नमस्कार, मैं हूं प्रवीण दुबे। जिस सूबे का हर पांचवा व्यक्ति जनजाति समाज से हो, उस सूबे में उनकी वोट की अहमियत क्या होगी, इसे समझाने के लिए किसी गणितीय पद्धति की जरूरत नहीं है। तकरीबन 80 विधानसभा सीटों पर प्रभाव रखने वाले आदिवासी यानी जनजाति समाज को रिझाने के लिए कोई भी बड़ा राजनीतिक दल कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता। राहुल गांधी की यात्रा भी उन्हीं इलाकों से होकर गुजर रही है जहां इनका प्रभाव है। भाजपा भी इसे लेकर चिंतित है। वो भी अपने जिलाध्यक्षों सहित बाकी पदाधिकारियों को ताकीद दे रही है कि इस वर्ग के बीच तेजी से अपनी ग्राह्यता बढ़ाएं। आने वाले दिनों में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष शहडोल दौरे पर जा रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि आयोजन तो है नगरपालिका अध्यक्ष के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने का, लेकिन सियासत की समझ रखने वाला प्रत्येक व्यक्ति यह समझ जाएगा कि छोटे आयोजन में कमलनाथ जैसे कद के नेता का जाना क्या अर्थ झलकाता है। शहडोल के आसपास के 6 आदिवासी जिलों के कारण ही कमलनाथ वहां जा रहे हैं। पिछले चुनाव में भाजपा की तुलना में कांग्रेस के साथ ये वोटर ज्यादा गया था। आज बात करेंगे इसी पर कि ये प्रेम स्थायी रहेगा क्या, आदिवासी को लुभाने के लिए होने वाली रैलियों में घोषणाएं कितना असर डालेंगी, जनजातीय समाज के नाम पर सियासत करने वाले संगठन क्या पिछले विधानसभा चुनाव जैसे प्रभावी रहेंगे, माफ कीजिए, या दोनों प्रमुख दलों के बीच ही बढ़ जाएगा इनका वोट। बहुत सारे सवाल जिन्हें लेकर एक खास पैनल के पास जाएंगे और कहेंगे जवाब तो देना होगा, लेकिन पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट। देखिए, एमपी में जनजातीय समाज की आबादी तकरीबन 153.16 लाख है, यानी कुल आबादी का लगभग 21%। और सरल शब्दों में कहें तो एमपी का हर पांचवा व्यक्ति जनजातीय समाज से ही आता है। जरा सोचिए, इतनी आबादी यानी सबसे प्रभावी वोटर। आजादी के बाद से ये वोटर कांग्रेस के कब्जे में रहा है। भाजपा इसे यथासंभव अपने पक्ष में करती रही है, लेकिन अभी भी दम से वो ये कह पाने की स्थिति में नहीं है कि आदिवासी हमारे हैं। कांग्रेस के पास से ये छिटके जरूर हैं, लेकिन पार्टी ने इन पर अपनी पकड़ ढीली नहीं की। कमलनाथ शहडोल में एक बड़ी सभा करने जा रहे हैं। आयोजन तो है नगरपालिका अध्यक्ष के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने का। आप यदि सियासत की समझ रखते हैं तो आप समझ जाएंगे कि इतने छोटे आयोजन में कमलनाथ जैसे कद के नेता का जाना फपता है क्या। मगर जब आसपास 6 आदिवासी जिले देखेंगे तो आपको मूल वजह समझ में आ जाएगी। कमलनाथ जी जब मुख्यमंत्री थे तब भी उन्होंने आदिवासियों के हितों में बहुत काम किए। आदिवासियों के लिए उन्होंने जिस तरह से योजनाएं बनाई थी। 7 तारीख को आदरणीय कमलनाथ जी शहडोल जाएंगे। वहां पर मंडल और सेक्टर के जो प्रभारी लोग हैं उनकी मीटिंग करेंगे, मंडल कार्यकर्ताओं की मीटिंग करेंगे, जो प्रभारी लोग रहे उनसे मिलेंगे और आम जनता के साथ आम सभा के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी की जो कारगुजारियां हैं, जो अन्याय अत्याचार हो रहे हैं, वो सबको उजागर करेंगे। तो आदरणीय कमलनाथ जी का कार्य लगातार चल रहा है और 7 तारीख को शहडोल उनका कार्यक्रम आयोजित होना है। भाजपा के पास विधानसभा चुनावों में भले ही इस वर्ग का उतना समर्थन न आता हो, लेकिन पिछले लोकसभा चुनावों में इसी वर्ग ने छिंदवाड़ा छोड़कर सभी जिलों में भरपूर समर्थन किया। भाजपा दरअसल इसी उलझे हुए गणित के सवाल को सुलझाने में बीते 5 सालों से लगी है, बल्कि इसकी ट्यूशन भी अपने पितृ संगठन आरएसएस से भी ले रही है। संघ भी जनजातीय इलाकों में बहुत सक्रिय है। भाजपा ने अपने सभी जिलाध्यक्षों को कहा है कि वो अपनी पार्टी की ग्राह्यता इस वर्ग में बढ़ाएं। चुनाव आ रहे हैं, उनको भी कुछ करना चाहिए। मुख्यमंत्री रहते 15 महीने कभी नीचे गए नहीं, वल्लभ भवन से निकले नहीं। अब उनको लगता है कि चलना चाहिए, निकलना चाहिए, निकलने दीजिए, जाने दीजिए। लेकिन पब्लिक के बीच में उनका असली चेहरा उजागर हो चुका है कि जब वो मुख्यमंत्री थे तो वहाँ पर वल्लभ भवन में कैसे लोगों की भीड़ हुआ करती थी, कैसे लोग वहाँ हुआ करते थे। केवल उनका ही वहाँ वल्लभ भवन में जाना होता था। अब उनके पास वो नहीं जा रहे होंगे तो उनका चलो अब थोड़ा घूम फिर आए। हालांकि इन 2 दलों के अलावा और भी कुछ क्षेत्रीय दलों ने प्रयास किए कि वे जनजातीय समाज का मसीहा बनकर उभर सकें, लेकिन वे या तो किनारे कर दिए गए या फिर बहुत छोटे हिस्से में सिमट कर रह गए। कई बार ये कांग्रेस या भाजपा के साथ मिलकर मोल भाव के तेवर भी दिखा लेते हैं, लेकिन फिर भी इस वर्ग पर कब्जे की लड़ाई सिर्फ कांग्रेस और भाजपा के बीच ही चलती है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24।
तो रस्मन, सबसे पहले उन मेहमानों का परिचय है जिनके साथ हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ हैं आशीष अग्रवाल, ये बीजेपी के युवा ऊर्जावान प्रवक्ता हैं। बहुत स्वागत है आशीष जी का। दूसरे मेहमान हैं अब्बास हफीज, ये कांग्रेस के युवा ऊर्जावान प्रवक्ता हैं। अब्बास जी का भी स्वागत। तीसरे मेहमान हैं रंजन श्रीवास्तव, पत्रकारिता का बहुत चर्चित चेहरा है, बहुत अच्छे राजनीतिक विश्लेषक हैं। रंजन जी का भी स्वागत। शुरुआत करेंगे अब्बास हफीज जी से। तो अब्बास जी, जिस तरह से इस बार तेजी आप लोग दिखा रहे हो इन इलाकों के लिए, तो कहीं कोई इनपुट तो नहीं आ गया कि पिछले बार से जो मिला था वो भी छिटक रहा है, इसलिए इन पर कब्जा करो? खासतौर पर जनजातीय समाज के संदर्भ में बात कर रहा हूं मैं। देखिए प्रवीण जी, कांग्रेस पार्टी का नाता बड़ा पुराना है आदिवासी वर्ग से, और ये आजादी के समय और आजादी के समय से पहले का है। आदिवासी वर्ग भी जानता है कि बीच में जहां उसने थोड़ा सा विश्वास बीजेपी में दिखाया तो उसको उसका सिला क्या मिला कि मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार की नाकामी की वजह से या इंटेंशनल एक गलती की वजह से 3.25 लाख से 3.5 लाख पट्टे जो थे आदिवासियों के यूपीए सरकार के प्रयासों से जो मिले थे वो उससे छीनने के कगार पे आ गए। कुछ नाम गिना अब यहाँ पर सर, कुछ नाम गिना देता हूं आपके तथ्यों के लिए। मंडला हारे आप कुछ सीटें, डिंडोरी हारे आप कुछ सीटें, शहडोल जो बाई इलेक्शन हुआ था उसमें आप बिसाऊ लाल जी फिर जीते। तो ऐसे नहीं कह सकते कि बिल्कुल बीजेपी से दूर ही चला गया और सब आपके ही प्रति प्रेम है। मैंने प्रवीण जी यही कहा कि जो आदिवासी चला गया उसको भी आज एहसास हुआ कि उसने गलती करी है, और उसके लिए जो उनके साथ खड़ा होना चाहिए था बीजेपी से जो अपेक्षा थी, बीजेपी नहीं रही। मैंने यही कहा कि हमारा नाता बहुत पुराना रहा है और बीजेपी के पास जो वो चले गए, आप भी एक शायद डिंडोरी से ताल्लुक रखते हैं और आपको बहुत अच्छे से आदिवासी समुदाय के बारे में जानकारी भी है, उनके राजनीतिक कल्चर के बारे में हो या जो भी हो, आप मुझसे ज्यादा बेहतर जानते हैं। तो हमारा नाता उनसे बहुत पुराना रहा है, और आज की तारीख में जब 15 महीने की हमारी सरकार रही है उसमें कमलनाथ जी का जो ठीक है, पहले सवाल में बहुत वक्त दिया सर, सप्लीमेंट्री भी दे दिया। मैं आशीष जी का रुख करूंगा। आशीष जी, बहुत कट टू कट पूछूंगा मैं कि विधानसभा में जैसा नहीं मिला आपको, लोकसभा में तो बम्पर दिया इन्होंने, केवल छिंदवाड़ा का कुछ इलाका छोड़ दें तो हर जगह के ट्राइबल ने लपक वोट किया। तो क्या कारण है कि लोकसभा में आपके ऊपर खुश हो जाते हैं, विधानसभा में आशीष जो है वो मिल नहीं पाता इनका? तो इस बार उम्मीद है कि मिलेगा इनका आशीष। देखिए क्या है कि एक लंबे समय से प्रवीण जी अलग अलग वर्गों को बांटकर कांग्रेस ने वोट बैंक की राजनीति की, और उसी का शिकार ये आदिवासी, मध्य प्रदेश का विशेषकर आदिवासी वर्ग रहा। पर भारतीय जनता पार्टी की जो जन कल्याणकारी योजनाएं जो उस वर्ग के अंतिम व्यक्ति तक पहुंची है, और जो इस समाज के मानकों को, प्रतिमानों को स्थापित करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने काम किए हैं, उसकी गूंज अब इस समाज तक है। दूसरी बात, जो 15 महीने की काली कमलनाथ सरकार थी जिसमें इस वर्ग को कमलनाथ जी ने कभी इस वर्ग की सुध नहीं ली, तो उस समय भी इस वर्ग के साथ जो भ्रष्टाचार हुआ, जो अनाचार हुआ, मसलन कमलनाथ जी के जो गृह जिला है छिंदवाड़ा में, वहां पर एक आदिवासी बिटिया की हत्या करके, दुराचार करके जंगल में फेंक दिया जाता है। 2 दिन बाद कमलनाथ उसी क्षेत्र का दौरा करते हैं पर जाते नहीं है। तो ये सब इस आदिवासी समाज को मालूम है। मैं तो अपने मित्र से पूछता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकारों के प्रयासों से पहले किसने रानी कमलापति जी का नाम सुना था, किसने बिरसा मुंडा जी को उनके उचित स्थान तक पहुंचाया था? आपसे भी ले लेता हूं, इनसे भी पूछा, आपसे भी पूछ लेता हूं। तो डर भी तो है ना साहब, यही तो मैं कह रहा हूं कि इनको डर है तो इसलिए रैली कर रहे हैं, आपको डर है तो आप उनके जो बड़े बड़े महापुरुष है उनके नाम पे स्टेशन और शहर कर रहे हैं। नहीं, ये डर नहीं है, ये उनके मानकों के, प्रतिमानों के, जिन्होंने इस देश की आजादी में अहम योगदान दिया, उनको उनके उचित स्थान तक पहुंचाने का प्रयास है। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी की जो योजनाएं हैं, चाहे वह आयुष्मान योजना हो, लाडली लक्ष्मी योजना हो, पैसा एक्ट लागू कराने की पहल हो, उनके घर तक राशन ले जाने की बात हो, उनको ब्याजखोरों के चुंगल से मुक्त कराने की बात हो, तो ये डर से नहीं, उस समाज का उदय हो, ठीक है, समाज मुख्य धारा से जुड़े। ठीक है सर, पहले सवाल में आपको रंजन जी, और जब काम होता है तो ये सारे के सारे भ्रम दूर होते हैं। रंजन जी को इन करता हूं। रंजन जी, सबसे बड़ा सवाल यही है, आप देखिए कि ये निर्णायक वोट तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और बड़ा वोट है। जो सीटें रिजर्व है उनके अलावा भी आसपास की कई सारी विधानसभा सीटों में निर्णायक वोट है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो 80 से 100 है ऐसी विधानसभा सीटें जहां ये इफेक्टिव है। तो ये आपको लगता है कि इस बार किसके झोली में जाता हुआ सा दिख रहा है, या किसका पक्ष मजबूत किसका कमजोर? रंजन जी।
देखिए प्रवीण जी, आदिवासी वोटर अगर पिछले हम 20 साल का पूरा इतिहास देखें, जो ट्रैक रिकॉर्ड देखें, तो बहुत ही समझदार हुआ है, जागरूक हुआ है। खासकर माइग्रेशन के बाद उनको बाहर की भी जो राजनीतिक समझ है, जो बाहर की राजनीतिक इक्वेशंस है, वो दिखने लगे हैं और अपने वोट को बहुत समझदारी से यूज करने लगे हैं। 2003 में जो रिजल्ट था आदिवासी इलाकों में, वो 2018 में पलट जाना इस बात का द्योतक है, सूचक है कि आदिवासी अपने वोट के महत्व को पहचानने लगा है। जिस तरह से वर्ल्ड कप चल रहा है प्रवीण जी, इसको जो मैं जोड़ना चाहूंगा, तो मध्य प्रदेश में वर्ल्ड कप शुरू हो गया है, T20 एक तरह से है, और उसमें आदिवासियों की प्रमुख भूमिका है, उनका मेन रोल है। 2 बेल्ट हैं अगर देखा जाए तो, एक तो आप झाबुआ से चलिए, झाबुआ, धार, अलीराजपुर, बड़वानी, खरगोन, ये पूरा बेल्ट है। फिर मंडला, शहडोल जो महाकौशल में है, ये बहुत प्रमुख बेल्ट हैं। महाकौशल में जाहिर है कि वहाँ कमलनाथ जी का अपना एक उनका होम टर्फ है। ठीक बात। मालवा में भी जैसे आप बता रहे थे कि संघ ने काम किया है, तो संघ के लिए अभी भी बहुत, संघ महाकौशल में बहुत काम कर रहा है। एक बार अब्बास जी को इन कर लेता हूं, अगर वो हमारे साथ बीच में कुछ तकनीकी दिक्कत आ गई थी, शायद कनेक्ट है। हाँ, कनेक्ट है। तो अब्बास जी, मैं ये जो बात कह रहा हूं कि इस जितनी भी क्षेत्रीय पार्टियां बनी इनके नाम पर, पार्टी कहें या संगठन कहें, भाई जयस बना, गोंडवाना गठबंधन पार्टी बनी, ये बनी, कहा जाता है कि उनको तोड़ते हो आप लोग, क्योंकि आप भी अपने बूते उनको अपने साथ नहीं ला रहे हो, उनका सपोर्ट एड ऑन कर लेते हो आप, तो वो कांग्रेस में चला जाता। तो सबसे पहली बात यह है कि जयस एक आंदोलन रूपी संगठन आया और उसको सपोर्ट अगर हमने किया तो सबसे पहले हम ही थे। उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जो थे, उनको चुनाव भी लड़वाया, उनका साथ भी दिया। जयस हमारे साथ खड़ी रही, हम जयस के साथ खड़े रहे। मजबूती उसको अगर कहीं से मिली तो कांग्रेस पार्टी से मिली, कांग्रेस की सरकार में मिली। ऐसा कह देना कि हम तोड़ते हैं तो हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा, हम फिर कहेंगे कि नाता पुराना है। और खास तौर पर जैसा आपने शुरू में भी कहा प्रवीण जी, कि कमलनाथ जी के छिंदवाड़े के अंदर आदिवासी समाज का, समुदाय का साथ बीजेपी को नहीं मिला, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर विश्वास किसी नेता में है तो कमलनाथ जी के अंदर आदिवासी वर्ग का है। बाकी की लोकसभा सीट में क्यों नहीं हुआ? तब भी तो वही लीड कर रहे थे एमपी के चुनाव। मैं तो एक बात ये कह रहा हूं कि अभी इस वक्त जो चेहरा है, उनमें सबसे ज्यादा विश्वास रखने वालों में कमलनाथ जी एक आते हैं। तो हमारे साथ आश्वासन आदिवासी वर्ग का बहुत है। आशीष जी कह रहे हैं कि उनकी सूदखोरों का, ब्याजखोरों का जो कर्जा था, तो 2020 तक तो बीजेपी को ख्याल ही नहीं था। 2018 में कमलनाथ जी की सरकार बनी है, तब ये पहली बार सुना गया कि जो उनके ब्याज इतने हैं उनके कि सर तक पानी है। तो उसकी बात पहली बार कमलनाथ जी ने करी कि वो भी माफ कराएंगे हम। जब कर्जा माफी की बात आई और उसके बारे में शुरुआत भी करी, उनको क्रेडिट कार्ड देने की बात भी करी। अब एनसीआरबी के आंकड़ों के ऊपर कौन बात करेगा अगर आशीष जी इस तरह की बात कर रहे हैं कि उन पर अत्याचार हुआ कमलनाथ जी की 15 महीने की सरकार के अंदर। तो एनसीआरबी के आंकड़े हर साल कह रहे हैं यहाँ पर कि सबसे ज्यादा अगर माइनर बच्चियां गायब हैं तो आदिवासी वर्ग की गायब है। और आशीष जी को इन कर लेते हैं। वीमेन ट्रैफिकिंग और चाइल्ड ट्रैफिकिंग बड़ा मसला है। आशीष जी, एक जो बात है वो ये है कि चूंकि पॉलिटिकली डिबेट पे ही रखते हैं तो ज्यादा बेहतर है, वो ये है कि संघ बहुत तेजी से और कई सालों से काम कर रहा है। हम देख रहे हैं उनके कई सारे सांघिक संगठन ट्राइबल इलाकों में तेजी से काम कर रहे हैं। कई बार धर्मांतरण को लेकर वो एजेंडा ही बनाते हैं कि धर्मांतरण हो रहा है या क्रिश्चियन या किसी खास कौम की तरफ ट्राइबल जा रहा है। कई बार उन्हें हिंदू के बनने या हिंदू देवी देवताओं की पूजा के लिए भी उनसे अनुरोध किया जाता है। इतने प्रयास के बावजूद एक तरफा क्यों नहीं मुड़ा अभी तक आपके साथ ये वर्ग, ये समाज? देखिए, एक तो प्रवीण जी, संघ को और भारतीय जनता पार्टी के प्रयासों को अलग अलग करना चाहिए। संघ इस विश्व का सबसे बड़ा सांस्कृतिक सामाजिक संगठन है और समाज की दिशा कैसे हो, समाज की उस दिशा में आगे बढ़े, इस पर काम करता है। तो आदिवासी समाज को अगर महिला फुसला के धर्मांतरण कराया जाएगा तो संघ उसको रोकेगा। आदिवासी वनवासी समाज के गरीब बच्चों को एक अच्छे छात्रावास में मुफ्त में शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए संघ प्रयास करेगा। और ऐसे अनेकों प्रयास हैं जो संघ समाज के अलग अलग पहलुओं पे अपने अनुशासन से करता है। भारतीय जनता पार्टी एक विशुद्ध राजनीतिक संगठन है। हमारी जब जब सरकारें आती हैं, हम योजनाएं बनाते हैं ताकि लोगों के जीवन में बदलाव हो, और जिसका उदाहरण मैंने आपको पिछले अपने वक्तव्य में जो मुझे समय मिला मैंने दिया। कमलनाथ जी की स्थिति को अगर हमें समझना है या कांग्रेस की, तो 2 मुहावरों से मुझे लगता है कि हम समझ कर सकते हैं। सबसे पहले तो कथनी से नहीं, करनी से काम होता है। तो कमलनाथ जी जब अब जाएंगे तो खाली झोली लेके जाएंगे, क्योंकि 15 महीने की कोई उपलब्धि कमलनाथ जी की
इस वर्ग के लिए उपलब्ध नहीं है। वहीं जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार मार्च 2020 के बाद आई तो निरंतर झड़ी है, जिसके लिए ये आदिवासी समाज जानता है। झड़ी तो मुझे मालूम है, होगी भी झड़ी आने वाले दिनों में। इतना बड़ा वोट बैंक है सर, झड़ी तो और भी लगेंगी। मैं एक बार रंजन जी को इन कर लेता हूं। इसी झड़ी के ही शब्द का मैं रंजन जी के पास सवाल लेके जाना चाह रहा था। रंजन जी, रैलियों में, सभाओं में, सरकारी आयोजनों में, मतलब ये इलेक्शन के थोड़े पहले वाले, इस समय की घोषणाएं इस समाज को, जैसे आप भी कह रहे हो और मैं जानता भी हूं, जो अब्बास जी कह रहे हैं मैं उसको ओन करता हूं कि हाँ मैं इस समाज को बहुत बारीक तरीके से जानता हूं, ये इतनी जागरूक है वो बहुत ज्यादा। ऐसी घोषणाएं अमल में मतलब उनके मानस में बैठती होंगी या बैठेंगी? देखिए, पिछली बार भी जो दोनों दलों की शेड्यूल भी संदर्भ है, सरकार भी संदर्भ है। हाँ, तो महाकौशल से आते भी हैं, बहुत क्लोज आपने देखा भी। तो जो भी घोषणाएं होती हैं मैनिफेस्टो में या उसके आसपास, या जैसे बिरसा मुंडा की बात हुई, रानी कमलापति की बात हुई, तो उनका आदिवासी जागरूक हुआ है। और खासकर यंग जो आदिवासी निकल रहा है, पढ़ा लिखा भी है और मोबाइल उसके पास है, देश दुनिया में हो क्या रहा देख रहा है, प्रदेश में क्या हो रहा देख रहा है, वो बहुत सजग है। तो जो भी घोषणाएं होती है, चाहे वचन पत्र भी जैसे कांग्रेस ने किया, कर्ज माफी की बात की, बेरोजगारी, जो बेरोजगारों को भत्ते की बात की, जाहिर है वहां बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, इसलिए माइग्रेशन भी होता है। कृषि उतना भी फायदे का धंधा नहीं है, इसलिए माइग्रेशन होता है। तो आदिवासी चाहता है माइग्रेशन ना, वहां पे रुक के खेती करे। अगर खेती के लिए कुछ भी ऐसा, कुछ भी सरकार अनाउंस करती है, कुछ चीजें बताते हो, तो आदिवासी उसको चाहता है उसको इम्प्लीमेंट किया जाए। इंफ्रास्ट्रक्चर वहां भी चाहिए। जो भी आप एक मेन स्ट्रीम में समाज में रखना चाहते हैं, आदिवासी वर्ग उस चीज को चाहता है जिससे उनको भी खेती का फायदे का धंधा हो, उनको रोजगार मिले, उनको बाहर ना जाना पड़े, जो कर्ज ना लेना पड़े। कर्ज के लिए बहुत जो साहूकार स्थानीय है, जिस तरह से उनको नौकते खर्च करते हैं, एक बार अब्बास जी बचाया जाए। एक बार अब्बास जी को इन कर लेते, वक्त है भी अपने, आऊंगा आप पर। अब्बास जी, एक बार मैं और भी ये सवाल पूछ चुका, मतलब आपसे नहीं, जो भी कांग्रेस के प्रवक्ता रहे उनसे, क्या वजह है कि अगर आप कह रहे हो सालों से जुड़ा हुआ है हमसे, बिल्कुल कभी गए ही नहीं छोड़ के, एक ट्राइबल लीडर मुझे बता दीजिए आप कि जिसकी आवाज में जनता पलट जाएगी, या जिसकी आवाज में जनता मुड़ के, कमलनाथ जी का आप जिक्र कर रहे हो, वो तो चलिए लीडर हैं आपके प्रदेश अध्यक्ष, ट्राइबल लीडरशिप पैदा क्यों नहीं कर पाए आप, जो बोले कि साहब हम जिम्मेदारी लेते हैं, हम दिलाएंगे इनका वोट? देखिए, जमुना देवी जी के बाद अगर देखा जाए, कमलनाथ जी तो हैं ही, जमुना देवी जी के बाद उमंग सिंगार जी का एक अच्छा खासा प्रभाव है। ओंकार सिंह मरकाम जी आप ही के क्षेत्र से हैं, उनका भी एक अच्छा खासा प्रभाव बना है। अब आज की तारीख के अंदर धीरे धीरे सबके जो है क्षेत्र बढ़ते जा रहे हैं, उनके साथी लोग जुड़ते जा रहे हैं, और आम जन जो है आज भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हो चुका है। तो वो सबसे बड़ा विषय है कि आज मध्य प्रदेश पे ही कर्जा नहीं है, पूरे मध्य प्रदेश की जनता ही कर्जदार हो गई है, बेरोजगार हो गई है। तो ये बहुत बड़ा विषय है कि आज आदिवासी समुदाय तक सीमित नहीं रही है बात, तो आज बेरोजगार युवाओं तक चले गई है, महिलाओं तक चले गई है, किसानों तक चले गई है। ये कहां से आएंगे इनके साथ? कोई नहीं आ सकता आज की तारीख में। जो आपने एक बात कही तो अपनी बात खत्म करूंगा, ये चुनावी साल के वादे, ये चुनावी साल की घोषणाएं, बहुत जागरूक है आदिवासी समुदाय का हर एक व्यक्ति, वो जानता है। आपकी शेड्यूल रैली का भी उसमें जिक्र किया था, वहां भी कुछ ना कुछ अनाउंस होगा ना। देखिए बातचीत करना, अगले चुनाव के बाद के वादे करना, ये सही है, लेकिन आज झड़ी लगा देने की बात की जा रही है कि हम खजाने खोल देंगे, तो आज कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि जनता भी जानती है, आदिवासी। ठीक है, आशीष जी को एक बार इन कर लेते हैं, ये वोट जो है। ठीक है, आशीष जी को इन करता हूं। आशीष जी, इनकी तुलना में ज्यादा समृद्ध हो आप ट्राइबल लीडरशिप के मामले में, बड़े बड़े नाम हैं, मैं उच्चारित करूंगा तो थोड़ा वक्त भी लग जाएगा। ये भी उसमें नहीं है कि साहब आप चिंता मत करिए, जैसे प्रकोष्ठ बनते हैं ना आपके यहाँ, बहुत अलग अलग तरह के आपके यहाँ ज्यादा बनते हैं प्रकोष्ठ, अब आजकल ये भी बनाने लगे, तो वो प्रकोष्ठ वाले वो गारंटी ले लें कि साहब मैं ला रहा हूं, आप चिंता मत करिए, ये वोटर मेरे साथ आएंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो भी पार्टी है वो सामूहिक प्रयास है, उसमें हमारे कार्यकर्ता, हमारे नेताओं की भी अहम भूमिका होती है, और सरकार की योजनाओं, संबल योजना जैसी योजना जो इस देश में अपने आप में रोल मॉडल है, जहां पे सबसे बड़ा लाभार्थी ये वर्ग रहा है जिसके जन्म से लेके अंतिम क्रिया तक उसकी व्यवस्था थी, ये कांग्रेसियों ने बंद कर दी। तो इसलिए मुझे वो कहावत जो मैं दूसरी कहना भूल गया था कि अब पछताए का हो जब चिड़िया चुग गई खेत, तो कांग्रेसियों ने 15 महीने में जो इस समाज को छला, इस समाज का शोषण किया, उसके बाद इस समाज के मन में अब कांग्रेसियों के प्रति और कमलनाथ जी के प्रति कोई स्थान बचा नहीं है। दूसरा, ये जो भ्रमित करने का प्रयास एनसीआरबी के आंकड़ों पे किया जाता है
मैं एक बहुत महत्वपूर्ण आंकड़ा आपको नोट कराता हूं। जल्दी। इस देश में सबसे बड़ी पॉपुलेशन आदिवासी समाज की मध्य प्रदेश में है, और मध्य प्रदेश की जनसंख्या के अनुसार जो अपराध होते हैं उतने ही अपराध आदिवासी समाज से होते हैं। वो अपराध इसलिए नहीं होते कि वो आदिवासी होने के कारण है, वहां पर आदिवासी ही अपराधी होता है। तो इस समाज को किसी भी तरीके से बदनाम करने का प्रयास मेरे कांग्रेसी मित्र ना करें। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी बहुत वक्त दे दिया सर। रंजन जी को कर लेता हूँ, रंजन जी को कर लेता हूँ। उसके घर बाहर ठीक है अब्बास जी प्लीज आऊंगा, वक्त देख ले रहा हूँ। हाँ वक्त है, अभी आऊंगा अब्बास जी, आऊंगा प्लीज पड़ोसी राज्यों पर अरे प्लीज रंजन जी को इन कर लेते हैं सर। इसी विषय पर रहते हैं, ट्राइबल भी हमारा चैनल बहुत देखते हैं भाई, इसी विषय पर रहते हैं। रंजन जी इसी सवाल का थोड़ा सा तर्जुमा अलग तरह से करता हूं आपके लिए कि क्या इन्हीं के आदिवासी नेताओं के चेहरे इन्हीं उसी समाज के लिए मतलब वो हिकारत हो जाती है कि साहब ये है चूंकि लीडर लोकल जो भी ट्राइबल लीडर नहीं देंगे वोट, माना क्या है इनके समाज के लीडर भी नुकसान पहुंचा देते हैं दोनों पार्टियों के जो है? नहीं प्रवीण जी देखिए, दोनों चाहे कांग्रेस हो बीजेपी हो, ट्राइबल लीडरशिप को उभारने की कोशिश नहीं की गई। आप पूरा पिछला इतिहास देखेंगे तो एक समय के बाद वो ट्राइबल लीडरशिप आगे नहीं बढ़ती है। और जब भी एक रीजनल पार्टी होती है, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी महाकौशल से आती है या जेएफ से, दोनों पार्टी चाहेंगी इनका अस्तित्व ना हो, क्योंकि जहां भी इनका अस्तित्व आएगा दोनों कबूल ही रहे। उसके 4 टुकड़े जो हुए उसमें दोनों की भूमिका है, जेएफ के जो 4 टुकड़े पूरा लंबा इतिहास है, गोगपा का तो लंबा इतिहास है कैसे तोड़ा गया। और तो कोई भी पार्टी देखिए, यहाँ बाइपोलर पॉलिटिक्स है, दोनों बड़ी पार्टी नहीं चाहती कोई भी ऐसा एक रीजनल कोई लीडरशिप उभरे, लीडर कोई पार्टी उभरे। और पार्टी के अंदर मुझे लगता है दोनों पार्टी कांग्रेस से कोई ऐसा कॉन्शियस एफर्ट नहीं हुआ है कि ट्राइबल लीडरशिप को आगे बढ़ाया जाए। अब्बास हफीज जी जवाब, ट्राइबल लीडरशिप को बढ़ाना नहीं चाहती है कांग्रेस। आशीष जी से पूछूंगा बीजेपी का बात का जवाब जरूर दूंगा। आशीष जी ने जो कहा कि अपराध जो कर रहे हैं आदिवासी जो इलाके हैं उनमें आदिवासी ही कर रहे हैं, आदिवासी ऐसा नहीं है कोई दूसरा कर रहा है। तो क्या आशीष जी और बीजेपी ये कहती है कि जो एनसीआरबी के आंकड़े कह रहे हैं कि आदिवासी बच्चियां गायब है, तो क्या आदिवासी समाज अपहरण में लगा हुआ है? भाजपा को सोचना चाहिए कि वो क्या सोचती है और क्या बोलती है जिससे आदिवासी वर्ग को आप अपमानित कर रहे हैं। अब दूसरी बात जो है लीडरशिप की बढ़ने की बात, देखिए कोई किसी लीडरशिप को नहीं रोक सकता है आज की तारीख में, कोई किसी की लीडरशिप को नहीं रोक सकता है आज की तारीख में। जिसकी लीडरशिप बढ़ती है और वो आगे नहीं होते कि वो आदिवासी समाज हमारे नेता हैं, इसलिए मध्य प्रदेश को बदनाम करने का प्रयास ना करें, अपने राज्यों को संभालें जैसे राजस्थान है। आशीष जी आपके पास आऊंगा, आशीष जी वक्त है, सुन लेते हैं अब्बास जी की पूरी बात। हाँ बताइए पूरी करिए फिर जाइए। मैं यही कह रहा था, देखिए सबसे पहली बात यह है कि जनाधार नेताओं का बढ़ता है और वो खुद आगे जाते हैं और उस वर्ग को आगे लेके जाते हैं, जिस वर्ग से वो आते हैं उस क्षेत्र को आगे लेके जाते हैं। आदिवासी वर्ग के नेता आदिवासी वर्ग तक सीमित नहीं है। हमारे कमलनाथ जी हो, दिग्विजय सिंह जी हो, आदिवासी वर्ग इनको भी अपना नेता मानता है, ये सर्वहारा वर्ग के नेता है। शिवराज जी को मानता है, बीडी शर्मा जी को मानता है, तो इनको तो मानेगा ही ना। वो आज फेल हो गए 17-18 जो लीडरशिप जो अगुवाई करता होता है उसको तो मानते हैं सबने। तो एक बार आशीष जी को इन कर लेते हैं। आशीष जी आप यही सवाल के आपने भी लीडरशिप नहीं बढ़ने दी, मैं दोनों पार्टियों का की तरफ रंजन जी ने इशारा किया, तो वो भी और जो अब्बास जी आरोप लगा रहे हैं उस पर जवाब भी। देखिए आदिवासी समाज के नेतृत्व के तौर पे अब इन्होंने उमंग सिंगार का नाम लिया था। उमंग सिंगार के शब्दों में दिग्विजय सिंह ब्लैकमेलर है, माफिया है और खुल के उनकी अदावत है दिग्विजय सिंह से। और कांग्रेस ने आजादी के 75 सालों में लगभग 50 साल मध्य प्रदेश में शासन किया। आप एक मुख्यमंत्री बता दीजिए जो कांग्रेस ने दिया, आप एक ऐसा सर्व शक्तिमान नेता बता दीजिए जो कांग्रेस ने स्थापित किया। अभी भी मध्य प्रदेश में कांग्रेस नकुलनाथ को और जयवर्धन सिंह को स्थापित करने में लगी है। आदिवासी नेता तो बाद में, तो ना तो इन्होंने आदिवासी समाज का नेतृत्व उभरने दिया, ना इन्होंने आदिवासी समाज के प्रतिमानों को स्थापित किया, ना इन्होंने आदिवासी समाज के लिए योजना बनाई ताकि उसका आम आदमी आगे बढ़ सके, मुख्य धारा से मिल सके। सिर्फ ये कोरी बकवास जो कमलनाथ जैसे नेता सिर्फ चुनाव के समय पहुंच जाते हैं, आदिवासी समाज अब नहीं सुनने वाला। अब नहीं सुनेगा पाजी, बहुत छोटा जवाब फिर रंजन जी की तरफ जाएंगे। अब नहीं सुनेगा, कोरी बकवास करते हो आप लोग। कोई प्रयास सफल नहीं। मैंने कहा इनसे कि हमने कम से कम 3 उप मुख्यमंत्री दिए आदिवासी वर्ग से, 2 प्रदेश अध्यक्ष दिए आदिवासी वर्ग से। इन्होंने क्या दिया आदिवासी देवी जी का किस तरीके कोई नहीं दिया, ना कोई मुख्यमंत्री दिया, ना मुख्यमंत्री दिया। रंजन जी को इन कर लेता हूँ। आप फिसल रहा है वक्त हाथ से, अब ये नहीं कहूंगा कि वक्त से आऊंगा। रंजन जी को वक्त दे देते हैं। रंजन जी को माफ कीजिए, आशीष जी माफ कीजिए, अब्बास जी रंजन जी को वक्त देते हैं।
रंजन जी, पिछले चुनाव में तो बहुत मतलब एक दहशत जो है वो साफ दिखती थी। दहशत शब्द का इस्तेमाल मैं पॉलिटिकल पार्टी के संदर्भ में कर रहा हूं, जयस के दोनों डर रहे थे कि बहुत लॉबी उसके साथ जुड़ गई। अब ये तो टुकड़े टुकड़े हैं, मतलब हम खुद भी देख रहे हैं 2 3 4 5 इससे जाने कितने हैं, 4 तो दिखते हैं उसके बने हुए। अब ये जो संगठन है युवाओं का, आपको लगता है उतना प्रभावी होगा या फिर योजनाबद्ध तरीके से ही उसे किनारे कर दिया गया? पिछले चुनाव से प्रवीण जी जो इनका विस्तार होना था, कार्यविधि का, गतिविधियों का, उनके कार्यक्रम का, वो विस्तार हुआ नहीं। उनका एक प्रभाव है, खासकर जेएस का गंगोपा तो खत्म हो चुकी है, लेकिन एक मालवा में एक लिमिटेड उसका एक प्रभाव है। उसका पूरे स्टेट पे प्रभाव पड़ेगा ऐसा मुझे नहीं लगता। लेकिन वहां भी 2 हिस्से बन गए, मालवा भी, मतलब जिस दिन वो उन्होंने रैली करी थी तो वहां 2 हिस्से बन गए। जी जी, वही मैं कह रहा हूं। तो उनका बहुत बड़ा प्रभाव नहीं लगता, लेकिन जहां भी क्लोज फाइट होगी एक डिसाइसिव फैक्टर हो सकता है। ठीक है, माफ कीजिए, वक्त इतनी ही चर्चा की इजाजत देता है। बहुत बहुत शुक्रिया करूंगा मैं यहां तीनों मेहमानों का, और इस बात से जरूर सहमत हूं, और जिस पे तीनों पैनलिस्ट सहमत थे, मैं भी सहमत था कि बहुत जागरूक है जनजातीय समाज भी, वो बहुत बेहतर तरीके से समझता है। वो परखेगा दोनों पॉलिटिकल पार्टी को और उसके बाद देखेगा कि उसके हित में क्या है, किसके साथ जाना उसे ज्यादा बेहतर होगा, उन्हीं के साथ वो जाएगा। और रोज की तरह यही कहूंगा कि ये सब पता होगा तब पता चलेगा जब इलेक्शन के नतीजे आ रहे होंगे। आज की इस चर्चा में इतना ही, कल किसी खास पैनल के साथ बैठकर कहेंगे जवाब तो देना होगा। तब तक आप देखते रहिए IND 24।